हाय फ्रेंड, आईडी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, बैकेलाइट होता है। तो बैकेलाइट क्या होता है? एक इंसुलेटर होता है, निरोधक होता है। इंसुलेटर को ही क्या बोला जाता है? कुचालक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुचालक बोला जाता है। ध्यान दीजिए, बैकेलाइट में सबसे ज़्यादा पूछता है ये किस प्रकार का प्लास्टिक होता है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। क्या होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें, बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें की बनी होती है। तो किसके बनी होती हैं? ये पॉलीथीन की बनी होती है। किसकी बनी होती हैं? पॉलीथीन की बनी होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सही सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ना चिपकने वाला बर्तन पर किसका लेप होता है? तो ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप होता है? टेफ्लॉन का होता है। किसका होता है? टेफ्लॉन का होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन फिर पूछा है कि टेफ्लॉन खाना पकाने के उपकरणों में एक नॉन स्टिक कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तारों आदि में अपनी इंसुलेशन विशेषता के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुलक जिसको पॉलीमर बोला जाता होता है, जिसमें कार्बन बॉन्डिंग शामिल होता है। जिसमें कार्बन बॉन्डिंग क्या शामिल होता है? फ्लोराइड होता है। जिसमें कार्बन बॉन्डिंग कौन होता है? कार्बन फ्लोराइड बॉन्डिंग शामिल होता है। क्या होता है? इसको आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन को आपको एक दो बार पढ़ेंगे तभी याद रहेगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा, जिसमें कार्बन क्या होता है? फ्लोराइड बॉन्डिंग होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है। अभी पढ़े हैं कि पॉलीमर किसको बोला जाता है? बहुलक को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? बहुलक को बोला जाता है। तो पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है। तो फर्श की टाइल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए कि किसका किया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड का किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका कौन सा हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा, जिसको पीवीसी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, तो ध्यान रखिएगा कि पॉलीविनाइल क्लोराइड तो किसका होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड का होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है नहीं है। देखिए इसमें पूछा है कि एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। थर्मोप्लास्टिक नहीं है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। किसके बारे में पूछ रहा है? वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में पूछ रहा है। देखिए थर्मोप्लास्टिक नहीं, इसके मतलब वो कह रहा है कि क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, क्या पूछ रहा है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में। तो थर्मोसेटिंग के बारे में बताएं क्या होता है? बैकेलाइट होता है। थर्मोसेटिंग बैकेलाइट क्या होता है? थर्मोसेटिंग होता है। साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, थर्मोसेटिंग में और कौन आता है? जैसे अगर बैकेलाइट मिली तो ठीक है, नहीं तो मैलामाइन आता है। एक नाम और याद कर लीजिएगा, मैलामाइन। क्या होता है? मैलामाइन होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी पढ़े हैं कि पीवीसी का पूर्ण नाम क्या होता है। तो चलिए बताइए, पीवीसी का पूर्ण नाम क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चालक तार की पीवीसी पीवीसी द्वारा कोटिंग करके को रोका जाता है। तो पीवीसी करके किसको रोका जाता है? यही आपको बताना है। तो किसको रोका जाता है? शॉर्ट सर्किट को। जो शॉर्ट सर्किट होते हैं उसी को रोका जाता है चालक तार की पीवीसी द्वारा। यानी कोटिंग कर दिया जाता है तो शॉर्ट सर्किट को इसके द्वारा रोका जाता है। तो क्या इसको क्या बोले? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नायलॉन और पॉलिस्टर जैसे रेशे जो रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं कहलाते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है नायलॉन और प्लास्टर ऐसे रेशे जैसे रेशे जो रासायनिक पदार्थ से बने होते हैं कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक फाइबर कहला। सिंथेटिक मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? कृत्रिम रेशा। ठीक है, क्या होता है? कृत्रिम रेशा। तो सिंथेटिक फाइबर मतलब क्या होता है? कृत्रिम रेशा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। ठीक है, तो क्या होता है? नायलॉन और पॉलिस्टर जैसे क्या कहलाते हैं? कृत्रिम रेशा कहलाते हैं, यानी सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नायलॉन के साथ पॉलिस्टर भी ध्यान रखिएगा, इसके साथ एक रेयान भी ध्यान रखिएगा। क्या होता है? रेयान। ठीक है,
तो नायलॉन, पॉलिस्टर और रेयन क्या होते हैं? सिंथेटिक होते हैं। क्या होते हैं? सिंथेटिक होते हैं। चलिए बताइए प्राकृतिक फाइबर कौन कौन से होते हैं? कमेंट करके बताइए कि प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक रेशे कौन कौन से होते हैं, यानी नेचुरल फाइबर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन ध्यान रखना है? जैसे आपका हो गया जूट हो गया, ठीक है, क्या हो गया? जूट वूटे ही सब आते हैं इसमें से। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है? तो प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है? चलिए कमेंट करके बताइए कि प्लास्टिक में किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है? एथिलीन का किया जाता है। किसका किया जाता है? एथिलीन का किया जाता है। किसका किया जाता है? एथिलीन का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संशोषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। तो किसकी प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है? वो मेलामाइन की, अभी बताए हैं। जो वैकेलाइट होता है, मेलामाइन होता है, थर्मोसेटिंग होते हैं और इंसुलेटर का काम करते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये संशोधित, यहाँ संशोधित नहीं, संशोधित होना चाहिए। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? तो मानव निर्मित मतलब क्या कह रहा है? किसकी बात कर रहा है? कृत्रिम रेशे, यानी सिंथेटिक रेशे की बात कर रहा है। तो सिंथेटिक रेशे आपको बताए थे क्या होता है? नायलॉन होता है। ठीक है, अभी आपको पढ़े थे नायलॉन होता है। उसी के साथ साथ एक और बताए थे पॉलिस्टर होता है। उसी के साथ ये बताए थे रेयान भी होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं, जब एक दो बार पढ़े रहेंगे तभी एग्जाम में कर पाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? रेयान सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? रेयान सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा देखिए अब यहाँ पर जो ये हो गया, देखिए यहाँ पर एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, मानव निर्मित रेशे हो गए रेयान। तो जो जूट है, रेशम है, क्या होते हैं? प्राकृतिक रेशे होते हैं। अगला है कि पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा यानी सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, यानी कृत्रिम फाइबर पहला कौन सा था? मानव निर्मित संश्लेषित रेशा यानी सिंथेटिक फाइबर कौन सा था? तो कौन सा था? चलिए कमेंट करके बताइए। यही था नायलॉन। ठीक है, नायलॉन ही क्या था? पहला संश्लेषित रेशा था। अब यहाँ से देखिए आपका आपका बहुलक खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम लोग पढ़ेंगे साबुन डिटर्जेंट के बारे में आगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि साबुन लंबी श्रृंखला साबुन जो है लंबी श्रृंखला वाले कि सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो किसके किसके लवण होते हैं? यहीं आपसे बताना है। किसके लवण होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल के। किसके लवण होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल के। किसके होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ आपको पढ़ते जाना, एक बार देख लेंगे तो जब दोबारा क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल के होते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल जब आपको आईपीएससी नीम पढ़ाएंगे तो वहाँ बता देंगे क्या होता है? COH होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है कि साबुन का उत्पादन होता है, तो साबुन का उत्पादन क्या होता है? ग्लिसरॉल के साथ क्षार की क्रिया, ग्लिसरॉल के साथ क्या किया जाता है? क्षार की क्रिया किया जाता है। तो उसमें क्या बनता है? साबुन बनता है। क्या बनता है? साबुन बनता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है साबुन का सामान्य सूत्र होता है। तो साबुन का सामान्य सूत्र क्या होता है? RCOON होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना, इसमें सोडियम आता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है? साबुन का एक सह उत्पाद है। तो साबुन का सह उत्पाद कौन सा होता है? ग्लिसरीन। क्या होता है? ग्लिसरीन होता है। क्या होता है? ग्लिसरीन होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है। तो किसके कारण पाया जाता है? ए बिथियोनाल के कारण पाया जाता है। किसके कारण पाया जाता है? बिथियोनाल के कारण पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डिटर्जेंट किसे कहा जाता है? आपको बताना है डिटर्जेंट किसे कहा जाता है। तो साबुन रहित साबुन, ठीक है, साबुन रहित जो साबुन होता है, साबुन रहित जो साबुन होता है उसी को क्या बोलते हैं?
डिटर्जेंट बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तेल या वसा की क्षारीय हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया को जाना जाता है, तो क्या जाना जाता है, साबुनीकरण के नाम से जाना जाता है। तेल या वसा की क्षारीय हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, साबुनीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साबुनीकरण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपका ये भी चैप्टर खत्म हो गया। अब यहाँ से हम लोग आगे पढ़ेंगे कांच और सीमेंट। देखिए कांच और सीमेंट से पहला क्वेश्चन है कि सीमेंट का मुख्य घटक है, तो सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है, सिलिका होता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, SiO2 होता है। क्या होता है, SiO2 होता है। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना पत्थर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चूना पत्थर बोला जाता है, या इसी को संगमरमर बोला जाता है, संगमरमर। इसी को चाक भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसके कई नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट, चाक, चूना पत्थर, संगमरमर। अगला क्वेश्चन है कि गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। गर्म शीशा को धीरे धीरे ठंडे करने को क्या बोला जाता है, एनीलिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनीलिंग बोला जाता है। ठीक है, या अनिलीकरण भी बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, हिंदी में अनिलीकरण बोला जाता है, अनिलीकरण, अनिलीकरण बोला जाता है, या एनीलिंग बोला जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है। किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने का पत्थर उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, सीमेंट में। ध्यान रखिएगा, चूने के पत्थर का उपयोग किसमें किया जाता है, सीमेंट उद्योग में किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपका सीमेंट भी खत्म हो गया। अब आपका है विस्फोटक पदार्थ। इन सबसे बड़ा कम क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए विस्फोटक पदार्थ कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है, तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है। चलिए अभी देखिए ये वाला तो कांच से ही था। ठीक है, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है, अभी पढ़े हैं, क्या होता है, सिलिका होता है। क्या होता है, सिलिका होता है। क्या होता है, सिलिका होता है। क्वार्टज क्या होता है, ये रेत या ग्रेनाइट का मुख्य घटक होता है। माइका क्या होता है, एक अभ्रक होता है। क्या है, अभ्रक होता है। और सोडियम बोरेट क्या होता है, बोरिक अम्ल का लवण होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपका शुरू हो जाएगा विस्फोटक पदार्थ। कह बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, तो बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है। क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, यानी KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। तो डायनामाइट का एक क्वेश्चन कई बार पूछा था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डायनामाइट का खोज किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए RDX क्या है, RDX क्या है, तो बताइए RDX क्या है। तो RDX क्या है भाई, एक विस्फोटक पदार्थ है। क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ क्या होता है, RDX होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। RDX का फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव होता है। ठीक है, क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोजिव होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए आतिशबाजी में अलग अलग रंग धात्विक लवड़ों से निकलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक लवड़ आतिशबाजी में हरे रंग की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। तो हरे रंग के लिए कौन सा जिम्मेदार है, बेरियम। हरे के लिए क्या हो जाएगा, बेरियम। देखिए और भी पूछता है, जैसे लाल के लिए क्या होता है, क्या होता है, किसके लिए पूछता है, लाल के लिए। लाल के लिए क्या होता है, स्टांटियम बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, स्टांटियम बोला जाता है। ठीक है, टीएम, स्टांटियम। तो हरे के लिए याद कर लीजिएगा, हरे का क्या हो जाएगा, बेरियम। ठीक है, लाल के लिए स्टांटियम हो जाएगा। यही दो काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, यही दो आप याद कर लेंगे तभी आपका काम चल जाएगा। और सोडियम, सोडियम किसके लिए होता है, सोडियम पीला रंग। क्या होता है, पीला रंग। किसके लिए होता है, पीले रंग के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है, पीला रंग। और जो आपका एक कैल्शियम होता है, ठीक है, कैल्शियम होता है नारंगी रंग के लिए होता है। किसके लिए होता है, नारंगी रंग के लिए होता है। किसके लिए होता है, नारंगी रंग के लिए होता है। तो यहाँ से आपका 19 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। अब 20वां चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा जो कार्बनिक रसायन है काफ़ी लंबा चैप्टर होता है। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।